हम लोग गवर्नमेंट को तो हमेशा दोष देते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, करप्टेड है। मैं मानती हूँ है बट हम लोग कभी ये सोचे हैं कि हम लोग सोसाइटी के अच्छाई के बारे में सोचते हैं? यू नो व्हाट, 10 साल पहले आईआईटी की मेरी कलीग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बहुत नोबल प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उसका काम था हैदराबाद सिटी में हर एक घर घर जाके फीमेल्स का हेयर सैंपल्स कलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ से हम लोग काट के, फिर वो प्रोसेस रहता है कैसे काटना, फिर उसको पैक करके लाना, ये प्रोसेस रहता था, वो फॉलो करके उसको लाना था। फिर उसके बाद हम लोग लैब में टेस्ट करते वो हेयर सैंपल्स को। टेस्ट करने के बाद हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि वो सब्सटेंस से कितना हेल्थ रिस्क हो सकता है एक फीमेल को। देखिए, अब बच्चों में ऑटिज्म, महिलाओं में मिसकैरेज एंड बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल हो रहा है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से। बट वो प्रोजेक्ट नहीं हम लोग सक्सेसफुल कर पाए। मैक्सिमम घरों से उसको खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि लोग सोचते थे कि वो सब हेयर सैंपल्स लेके जादू टोना करेगी। हैदराबाद जैसे सिटी में ऐसा हो रहा है। हर रोज आके मेरे पास रोती रहती थी कि देखना यार, कोई सैंपल्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, कैसे प्रोजेक्ट होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे। वो सैंपल्स नहीं कलेक्ट कर पाए जितना हम लोगों को ज़रूरत था। मैं सोचती हूँ कि वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता। हम लोगों को पता चल जाता कि कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस लड़कियों के लिए खतरनाक है, क्या ये मिसकैरेज का रीज़न बन सकता है, इससे क्या बच्चों में कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या बच्चों में ऑटिज्म या फिर अदर एनी काइंड ऑफ हेल्थ डिजीज़ हो सकता है। वो सब हेल्थ रिस्क हम लोग एसेस कर सकते थे, बट हम लोगों के पास तो डेटा ही नहीं था। शायद हम लोग कुछ सल्यूशन निकाल सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि आप इस चीज़ों से दूर रहे। वो रिसर्च अगर सक्सेसफुल हो जाता, हम लोग पेपर पब्लिश करते, तो शायद वो गवर्नमेंट को भी जाता वो डेटा। उस डेटा को बेस करके शायद कुछ नया रेगुलेशन भी आ जाता हमारे इंडिया में। हु नोज क्या होता, बट कुछ अच्छा ही होता, बट हो नहीं पाया। और ऐसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट हम लोगों के इंडिया में, हमारे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा जो सोसाइटी वो कोऑपरेट नहीं करता है। हमारे सोसाइटी को पीछे ले जाने के पीछे हम लोग उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से कुछ नहीं होगा। और मैं सिर्फ आप लोगों के बारे में नहीं बोलती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स आके कोई सैम्पल्स मांगे, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, आप लोग चेक कर लेना उसका आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद आप लोग कोऑपरेट कीजिए वैसे स्टूडेंट्स को या फिर रिसर्चर्स को, सो दैट दे कैन कलेक्ट दो सैम्पल्स एंड देन दे कैन एनालाइज दो सैम्पल्स एंड दे कैन प्रेडिक्ट समथिंग फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जापान में तो वही होता है। जापान में डेवलपमेंट का मेन रीज़न ही है कि ये लोग सर्वे डेटा पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि सर्वे डेटा को बेस करके ही ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। मैंने बहुत बार पहले ये बात कह चुकी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, है ना।